आज के ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग अंडाशय के प्रकार या टाइप ऑफ ओव्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसी पुष्प के अंडाशय के अंदर एक या एक से अधिक बीजांड या ओव्यूल पाए जाते हैं। बीजांड द्वार किसी ओव्यूल या बीजांड के बीजांड द्वार माइक्रोपाइल, निभाग जिसको चलैजा कहते हैं, बीजांड वृंत जिसको फ्यूनकिल कहते हैं, इनके आधार पर बीजांड कई प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 6 प्रकार के बीजांड होते हैं, जिनमें आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस होते हैं। अब इनको एक एक को आप समझिए। इनका जो वर्गीकरण है मुख्य रूप से ये माइक्रोपाइल, चलैजा और फ्यूनकिल के आपस में पोजीशन, बदलते हुए पोजीशन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है, या जो इम्ब्रियोसैक है मुड़े होने के आधार पर भी इसका नामकरण किया गया है। तो इस प्रकार से पहला आर्थोट्रोपस, इसको एट्रोपस भी कहते हैं, आर्थोट्रोपस को एट्रोपस भी कहते हैं। इस प्रकार का बीजांड सीधा होता है। इसमें माइक्रोपाइल, चलैजा और फ्यूनकिल एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। दूसरा एनाट्रोपस, एनाट्रोपस या प्रतीप अंडाशय भी कहा जाता है। लगभग 82% पौधों में एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। इसमें बीजांड उल्टा होता है। ऐसा बीजांड वृंत के अधिक वृद्धि होने के कारण, बीजांड वृत्त के अधिक वृद्धि होने के कारण इस प्रकार का स्वरूप बन जाता है। इसमें बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल बीजांड वृंत के पास आ जाता है। इस प्रकार इसमें सिर्फ बीजांड द्वार तथा चलैजा ही एक सीधी लाइन में होते हैं, एक उदग्र रेखा पर स्थित होते हैं। जैसे मटर, सेम, चना या अधिकांश पौधों में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, एनाट्रोपस। तीसरा, जिसको हेमीट्रोपस कहते हैं, हेमीट्रोपस, इस प्रकार का बीजांड, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार और चलैजा तो एक सीधी लाइन में होते हैं, लेकिन यह फ्यूनकिल से, बीजांड वृंत से 90 अंश के कोण पर स्थित होते हैं, 90 अंश के कोण पर स्थित होते हैं। और अगला कंपाइलोट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस ऐसे बीजांड का प्रमुख भाग इस प्रकार से मुड़ जाता है, यहाँ मुड़ जाता है यह कि बीजांड व निभाग एक सीध में नहीं होते हैं। बीजांड द्वार और चलैजा एक सीध में नहीं होते, ऐसे मुड़ा होता है, जिसके कारण ये एक सीध में नहीं होते हैं। परंतु भ्रूण कोश, इम्ब्रियोसैक सीधा होता है। तो इस प्रकार के बीजांड को कंपाइलोट्रोपस बीजांड कहते हैं। अगला प्रकार है एम्फीट्रोपस। इस प्रकार का बीजांड कंपाइलोट्रोपस बीजांड से अधिक मुड़ा होता है, और जो भ्रूण कोश होता है वह घोड़े की नाल के समान मुड़ जाता है। इसकी विशेषता यही कि ये इसका जो इम्ब्रियोसैक है ये घोड़े के नाल की तरह यू शेप में ये मुड़ जाता है, हार्सू शेप में मुड़ जाता है। इसकी ये प्रमुख पहचान होती है। और अंतिम सर्सिनोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत बहुत लंबा हो जाता है, बीजांड वृंत बहुत लंबा हो जाता है और पूरे
बीजांड को ये घेरे रहता है। इस प्रकार का बीजांड एक बार उल्टा होकर फिर सीधा हो जाता है। एक बार ये बीजांड वृंत के बढ़ने की वजह से एक बार तो सीधा होता है, उल्टा होता है इसकी तरह, एनाट्रोपस की तरह, फिर और बढ़ जाता है जिससे इसका मुंह फिर आर्थोट्रोपस की तरह ऐसे ऊपर की तरफ हो जाता है, सीधा हो जाता है। क्योंकि बीजांड काय अपने वृंत पर पूरा एक वृत्त 360 अंश के कोण पर घूम जाता है। इस प्रकार का बीजांड नागफनी और कैक्टस कुल के पौधों में पाया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से बीजांड मुख्य रूप से ये 6 प्रकार के होते हैं: आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। आर्थोट्रोपस में बताया गया माइक्रोपाइल, चलेजा और फ्यूनकिल एक सीधी रेखा में होते हैं। एनाट्रोपस में बताया गया कि फ्यूनकिल के थोड़ा लंबा हो जाने के, बढ़ जाने से ये मुड़ जाता है और माइक्रोपाइल फ्यूनकिल के पास आ जाता है। चलेजा और माइक्रोपाइल एक सीधी रेखा में होते हैं। हेमीट्रोपस में बताया गया कि ये माइक्रोपाइल और चलेजा एक सीधी रेखा में होते हैं, किंतु ये फ्यूनकिल से 90 अंश के कोण पर या समकोण पर स्थित होते हैं। कंपाइलोट्रोपस में ये बताया गया कि अंडाशय का मुख्य भाग इस प्रकार से मुड़ जाता है कि माइक्रोपाइल और चलेजा एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं, लेकिन एम्ब्रियोसैक इसका सीधा होता है। एम्फीट्रोपस में ये एनाट्रोपस की तरह ही मुड़ जाता है, लेकिन एम्ब्रियोसैक हार्सुसैप्ड हो जाता है, ये एम्ब्रियोसैक मुड़ जाता है। सर्सिनोट्रोपस में जो इसका फ्यूनकिल है बहुत लंबा हो जाता है और पूरे अंडाशय को एक वृत्त की तरह चारों तरफ से घेर लेता है, और इस प्रकार से ये सर्सिनोट्रोपस अंडाशय ये बीजांड बनता है। कैक्टस कुल में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है।